हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ नेशन। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें सिटीजनशिप के बारे में बताता है। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इंक्लूडेड है। इस पार्ट को हम प्रेजेंट टाइम्स में यूज़ नहीं करते हैं। ये कब यूज़ किया जाता था? जब भी इंडिया का पार्टीशन हुआ था और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बन के फॉर्म हुआ था। अभी हम करंट सिचुएशन में सिटीजनशिप एक्ट 1955 फॉलो करते हैं, ना कि ये। बट अभी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो आर्टिकल 5 हमें बताता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस किया गया था तभी कौन कौन लोग हमारी कंट्री के सिटीजनशिप थे। तो हर कोई पर्सन जिसके पास डोमिसाइल है और जो इंडिया के टेरिटरी में बॉर्न हुआ है, या उसके मदर या फादर इंडिया में पैदा हुए हैं, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो इंडिया में 5 साल से ज़्यादा रहा है, वो सारे लोग जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं वो कहलाएंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 6 हमें बताता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया आया हो वो एक सिटीजन कैसे कहलाएगा। तो ए पर्सन who has migrated to territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India। उसमें से हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहिए तो बाद में पढ़ सकते हो। आर्टिकल 7 हमें ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किए गए हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति जो टेरिटरी ऑफ इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए हो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाए जाते। लेकिन अगर वही लोग पाकिस्तान से रिटर्न करके वापस इंडिया आ गए तो उन्हें एज ए सिटीजन इंक्लूड किया जाएगा। वैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक वे में समझा रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसके बेसिक जानना ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप अच्छे से ये सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हो। अभी हम आते हैं आर्टिकल 8 की तरफ। आर्टिकल 8 हमें बताता है कि ऐसे व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन के हैं एंड जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जैसे हम आज के ज़माने में NRIs बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, अगर वो इंडिया में आकर सिटीजनशिप लेना चाहे तो वो आर्टिकल 8 के थ्रू ले सकते हैं। आर्टिकल 9 हमें ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और देश का सिटीजनशिप ले लेता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक कंट्री का सिटीजनशिप है। आर्टिकल 10 हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जब भी इंडियन सिटीजन बनता है देन ही शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, मतलब उसे हमारी कंट्री का सिटीजन बनने में कोई रोक नहीं लगाई दी जाएगी। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट के पावर्स को बताता है कि वो सिटीजनशिप लॉज को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है इट विल बी द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। मतलब पार्लियामेंट के पास फुल पावर होगा ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा पर्सन सिटीजनशिप एक्वायर करेगा एंड कौन टर्मिनेट करेगा। तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझा होगा। तो चलिए अभी हम एक इम्पॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं। तो ये है हमारा आज का MCQ। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आपको इसका आंसर ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। आई होप आज की वीडियो के बाद आपको सिटीजनशिप अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।